सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। सनातन धर्म के काज के लिए हम सभी सनातनी भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए शास्त्री जी के साथ हैं। लेकिन जो चमत्कार को चैलेंज वाली बात है, इसमें चाहकर भी हम आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां नहीं हैं जिनके माध्यम से हम आपके चमत्कार को प्रूव कर सकें। ये आप इसकी जो है लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। और लेकिन एक बात और, आपने जो कहा कि ये मैं नहीं करता हूँ, ये बालाजी महाराज करते हैं, इस बात से मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैं तो सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं किसी भी प्रकार के भूत पिशाच टोटके आदि में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, इस चीज़ से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि आप धर्म के प्रचार के लिए जो कर रहे हैं उसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। लेकिन बालाजी के आप ये कह रहे हैं, ये बालाजी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये बालाजी नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद कर रहे हैं। चाहे आपने किसी भी धर्म ग्रंथ के माध्यम से ये सिद्धियां हासिल की हों, शक्ति या कोई कुछ सीखा हो, आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की हो या साधना की हो, तो जो भी कर पाते हैं आप या करते हैं या आप खुद करते हैं, ये बालाजी महाराज नहीं करते। श्री हनुमान जी महाराज बजरंगबली की शक्तियाँ अपार हैं, असीमित हैं। यहाँ पर्चे लाइन इसकी मोहताज नहीं है, ना ही यहाँ तक सीमित है। भगवान तो सीधा समाधान कर सकते हैं किसी भी चीज़ का 2 मिनट में, ना 5 अर्जी की आवश्यकता है। बस भगवान किसी पर कृपा कर लें तो भगवान 1 मिनट में ही, 1 क्षण में ही किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक व्यक्ति का नहीं, हजारों लोग जितने एक बार में पंडाल में बैठते हैं, उतने हजारों लोगों का भी कर सकते हैं और विश्व का भी कल्याण करते ही हैं भगवान। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कई चीज़ें बिल्कुल सामने होती हैं। जैसे आप कहते हैं कि आपको इस मंत्र का जाप करना है, मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मानता हूँ। मंत्र का जाप करना है और साथ ही डॉक्टर का इलाज भी चलने देना है। तो जब हनुमान जी अगर ऐसा करते तो डॉक्टर के इलाज की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत बलशाली हैं। वे हनुमान जी हैं, ईश्वर हैं। हनुमान जी की शक्तियाँ सीमित नहीं है। इसलिए ये कहना कि हनुमान जी ऐसा करा रहे हैं या हनुमान जी करते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप में इतनी शक्तियाँ हैं कि आप किसी का भी भविष्य बता देते हैं, वर्तमान बता देते हैं, उसका पास्ट बता देते हैं, उसको देख करके। ये आपकी साधना हम मान सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता हूँ। आप कोई इंसान आपके पास आया, कोई इंसान मान लीजिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, उसको लग रहा है कि वो बीमार है, डॉक्टर कह देता है हाँ ठीक है आप बीमार हैं और ये दवाई ले जाइए, इससे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, कल तक सुबह आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। तो उसको लगता है कि अरे डॉक्टर ने मेरी समस्या का, लोग तो कह रहे थे कुछ नहीं है तुम्हें, और डॉक्टर ने कहा हाँ मैं बीमार हूँ, और ये दवाइयाँ दे दी उनको। डॉक्टर को समझ में आ गया कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो वह व्यक्ति अगले दिन बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाता है। और डॉक्टर ऐसा पूछ ले कि क्यों, ठंड लग के बुखार आया था, रात में तुमने छाछ पिया था क्या रात को? अरे भैया, डॉक्टर बहुत पहुंचा हुआ डॉक्टर है, ये तो बहुत जानकार डॉक्टर है, ये बिल्कुल क्लियर बता दे, इसको सब पता है, ये बड़ा ही अनुभवी डॉक्टर है। ऐसा ही इस मामले में भी होता है। जब किसी व्यक्ति से कहते हैं उसके मन की बात, उसके पास्ट की बात, तो उसे लगता है कि बिल्कुल अब तो मेरे सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। और यदि मान लीजिए उसके मन में कोई वहम है, उसको लगता है भूत है या किसी ने उस पर बाधा की है, और आपने जो है उसको उसके सामने ऐसा कर दिया कि हाँ ये देखिए आपका जो है भूत बाधा निकल गई और आप अब बिल्कुल
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो व्यक्ति अगर नहीं भी हो रहा होगा ठीक, तो अगर कोई बीमारी भी होगी उसको, तो जब उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा, सकारात्मकता का संचार जब होगा, तो वो व्यक्ति आधा ठीक तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ भी गलत नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो ये चीज़ सही नहीं मानता हूँ। अगर दुनिया को लगता है, भले ही लगता रहे, अगर आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्या है कि चमत्कार के माध्यम से दुनिया के कई मिशनरी वाले लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चमत्कार यहाँ, चमत्कार वहाँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती। और इस तरह के चमत्कार, मन की बात बता देना, पर्चे पर पहले से ही लिख देना, इस तरह से तो हम जो है लगातार इस तरह के वीडियो सालों से देखते आ रहे हैं, जादू भी देखते आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को पानी पर चलते हुए देख लिया, एक कोई डैनियल है, क्या है उसका नाम, विदेश का है, और उड़ते हुए देख लिया। चमत्कार तो किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हाँ, ज्ञान किसी चीज़ का समाधान है। अभी इस समय पर टोटकों का भी बड़ा महत्व चल रहा है। कथाओं में बीच में टोटके, 1 घंटे के अंदर 1 घंटा की अगर कथा चल रही है तो उसमें शायद 3 टोटके बता दिए जाते हैं। कुछ जो है कथावाचक हैं ऐसे, जो टोटकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, और उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से, टोटकों की वजह से। क्योंकि वो लोगों को वो दे रहे हैं, डिमांड सप्लाई का रूल फॉलो कर रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं जिसकी डिमांड है मार्केट में। लोग भी यही चाहते हैं कि उन्हें टोटका, उन्हें सरलता से कोई काम उनका बन जाए, आसानी से, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, एक टोटका कर दें और वो जो है कोई चीज़ हो जाए। कोई चीज़ कठिनाई हो रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, पास नहीं हो रहे हैं, चुनाव में हार जाते हैं, चुनाव जीतना है, और बीमार हैं, इलाज नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इंसान को लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाए, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और किसी इंसान को टोटका मिल जाता है, उससे वो लगता है। लेकिन इन चीज़ों के बाद क्या, सफल तो सकारात्मकता का ऊर्जा से प्रवाहित हो जाता है व्यक्ति, और अगर असफल हो गया टोटका करने के बावजूद भी, तो क्या कहता है, सनातन धर्म में कोई दम नहीं है, ना हमारे भगवान में किसी में दम है। इसलिए अंधश्रद्धा से अगर हम किसी को जोड़ेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। इसके नज़दीकी परिणाम तो अच्छे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब धाम में आने के बाद और किसी का लाभ नहीं हुआ, किसी को असफलता मिली, तो वहाँ पर बहुत लोगों के मन में नकारात्मकता आ जाती है। उन्हें लगेगा मेरे ईश्वर में, इष्ट में दम ही नहीं है। तब क्या करेंगे हम? इसीलिए सनातन धर्म की महानताएं तो सोच भी नहीं सकते। हम हर चीज में, क्षेत्र में आगे रहे हैं। हम आयुर्वेद के मामले में आगे रहे हैं। हमने दुनिया को शल्य चिकित्सा सिखाया। महर्षि सुश्रुत हजारों साल पहले शल्य चिकित्सा का विज्ञान लिख कर गए हैं और ग्रंथ लिख कर गए हैं। आर्यभट्ट जी ने सैकड़ों सूत्रों का वहाँ पर उस समय लिख करके गए। और आज विज्ञान देखिए, विज्ञान आज भी पीछे है हमसे। हमारा यदि सोच लीजिए, यदि धरती और चांद की दूरी का पता ना होता, और धरती और सूरज की दूरी का पता नहीं होता, धरती की घूमने की रफ्तार का पता नहीं होता, धरती का चक्कर लगाने की रफ्तार का पता ना होता, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, क्या ये पता लगा पाना मुमकिन था? नहीं। मतलब कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले पता था कि पृथ्वी किस गति से घूमती है, किस गति से चक्कर लगाती है सूर्य के, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये सब सारी जानकारी हमारे पूर्वजों को थी। हमने समय के साथ हमने उसमें डेवलपमेंट करने की जगह हमने उस चीज़ को जादू टोने से जोड़ दिया। हम विज्ञान में बहुत आगे थे और आज भी हैं,
दूसरों से आगे। हमारा जो विज्ञान है इसके आगे आज नासा भी नहीं बता पाएगा कि कब वो हो रहा है। बृहस्पति की साइकिल 12 साल की होती है, मतलब बृहस्पति 12 साल में सूरज के चक्कर लगाता है। ये हमें पता था, इसलिए हमारा 12 साल में एक बार कुंभ आता है एक जगह पर। तो ये जानकारियां, ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म की महानताएं बहुत, सनातन धर्म की महानता श्री राम का चरित्र है। सनातन धर्म की महानता भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। सनातन धर्म की महानता हमारे वेद हैं। हमारे वेदों में पूरा जीवन जीने की कला, पद्धति, सब कुछ लिखा हुआ है। यदि हम वेदों के अनुसार चलने लग जाएं, फिर से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटने का मतलब ही नहीं समझ रहे लोग। वेदों की तरफ लौटो मतलब दुनिया भर के फालतू के ग्रंथ छोड़ करके वेदों को प्राथमिकता दो। सबसे पहले वेद पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरे ग्रंथों को पढ़ो, और सिर्फ वेद पढ़ो। कोई दूसरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेदों के अंदर सारा ज्ञान छुपा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों के दूरगामी परिणाम नहीं निकलते हैं। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इकलौते नहीं हैं या पहले नहीं हैं। इसके पहले भी कई हजार ऋषि मुनि आ चुके हैं, और संत महात्मा बाबा भी आज के समय पर भारत में, इसी मध्य प्रदेश के अंदर ही ऐसे कई, 3 को तो मैं ही जानता हूं जो भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। देखिए, इसी मध्य प्रदेश का बता रहा हूं, पंडोखर सरकार, दतिया जिले, भिंड जिले के अंदर भांडेर के पास पंडोखर सरकार, जो कि भूत भविष्य वर्तमान बताने का दावा करते हैं और बताते भी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी हो गए। तीसरा एक भोपाल के पास में आष्टा है, वहाँ के एक देवनखेड़ी गांव है आष्टा के पास में, वहाँ पर भी सारी चीज़ें बताने वाले एक बाबा हैं, जो कि ऐसे ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि चोरी करके चोर ने कोई चीज़ कहाँ छुपा के रखी है, अभी चोर का नाम क्या है, चोर के पिता का नाम क्या है, चोरी भी बता देते हैं, हत्या मर्डर तक बता देते हैं। ऐसे भी हैं। तो ये तो पर्ची में पहले से लिख लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे ये कोई श्री हनुमान जी की शक्ति साबित करने का, प्रदर्शित करने का भी कोई माध्यम ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के जादूगर वादूगर तो दुनिया में बहुत हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, राम कथा करते हैं, बड़ा ही सुंदर तरीके से आप राम की कथा कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। और आपकी कथा सुनने के लिए भी हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, ये भी कोई कम नहीं है। हाँ, लोगों की डिमांड है, आप उनका भला करते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे ईश्वर की शक्ति से जोड़ना गलत है। ईश्वर जब करेगा तो ईश्वर की शक्तियां अपरंपार हैं, अथाह हैं, उनको सीमित मत बताइए कि इतनी सीमित हैं, क्योंकि जब चैलेंज होगा ना तो, और आप जब ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये हनुमान जी कराते हैं, तो आप नहीं हारेंगे, हनुमान जी हार जाएंगे। और हनुमान जी तो हार भी नहीं सकते अगर हनुमान जी ये करा रहे होंगे तो। अब आपने हनुमान जी पे छोड़ दिया, तो प्लीज़ हनुमान जी पे मत छोड़िए। आपको चैलेंज कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आप कहिए मैं करता हूँ, आप कहिए ना मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ भूत भविष्य वर्तमान, पर्ची निकालता हूँ। जब चैलेंज होगा, हमें शक नहीं है आप पर, बिल्कुल आप जीतेंगे, लेकिन किसी चैलेंज में बाई चांस, अब कई लोग तो क्या क्या चैलेंज कर रहे हैं, पुलवामा का रहस्य बताइए, कोई कह रहा है बॉर्डर पर दुश्मनों का सत्यानाश कर दीजिए, कोई कह रहा है कि डिप्लोमेसी बताइए, गवर्नमेंट को बताइए, कोई कह रहा है सट्टे का नंबर बताइए, कोई कह रहा है IPL, ये क्या बोलता है, ड्रीम 11 की टीम बनवा दीजिए मेरी। तो चैलेंज लाखों हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक चैलेंज पूरे करेंगे आप। इसलिए चैलेंज के चक्कर में ना पड़ के राम कथा पर ध्यान दीजिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और धर्म का प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है श्री राम कथा।
श्री राम जी की कथा दुनिया तक पहुँचे। सबसे उत्तम चरित्र भगवान श्री राम का है, इसको लोग अपनाएं और उस राम कथा के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें भगवान श्री राम ने ये भी बताया, रामायण के अंदर ये भी है कि भगवान के सखा निषाद राज थे, निषाद थे। निषाद मतलब वो कोई शूद्र जाति के थे। तो इसमें जातिवाद के खिलाफ भी जातिवाद भी बिल्कुल नहीं है। लोगों को सीख लगेगी इस चीज़ से कि सारे लोग समान हैं। जब भगवान के सहपाठी निषाद हो सकते हैं तो ये जो वो फैलाया जाता है ना कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, मतलब ये सब बाद में हुआ है। श्री राम ने इसकी शिक्षा नहीं दी, ना ही सनातन धर्म में इसके लिए कुछ कहा गया था कि किसको पढ़ने का अधिकार है। श्री राम भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए तो मतलब कोई छुआछूत नहीं माना। वह भी एक दलित महिला थी, सबरी के झूठे बेर खाए तो भगवान ने यह संदेश दिया कि सभी समान हैं। तीसरी बात ये कि सनातन धर्म को यदि मजबूत करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है समस्या जो है सनातन की मजबूती में, वो है समानता। आप सबको यह शिक्षा दीजिए कि हम सभी सनातनी समान हैं। ना ही कोई जन्म से बुद्धिमान पैदा होता है, ना ही जन्म से कोई शक्तिशाली पैदा होता है, ना ही जन्म से कोई ऊंचा पैदा होता है, ना ही जन्म से कोई नीचा पैदा होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है हमारे धर्म के अंदर कि हमें एक ऊंचे कुल में जन्म लेने से या हमें किसी जाति विशेष में धर्म में जन्म लेने से हमें जन्म से ही सम्मान का अधिकार मिल जाता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी घर में जन्म लेने से उसे जन्म से ही सम्मान का अधिकार नहीं है। तो ये जो खाई है, ये अगर ख़त्म कर दी कथा के माध्यम से कि सब समान है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरा भारत आगे चल करके सभी हिंदू बन जाएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र घोषित करने से नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको समानता का अधिकार देने से, सब समान होंगे तो सारे धर्मों के लोग कहेंगे इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है, इसी में आना चाहिए और इसी के अनुयायी बनना चाहिए, क्योंकि इसकी शिक्षाएं सबसे अच्छी हैं, इसका इतिहास सबसे पुराना है, सारी चीज़ें हमारे धर्म के अंदर हैं। बस केवल क्या है, आधुनिक समय में, श्री राम के ज़माने में कोई विरोधाभास नहीं था। आधुनिक ज़मानों में लोगों ने अपने आप को ऊंचा और नीचा समझना चालू कर दिया है। इस चीज़ से अगर हम बच सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में बची हुई बातें कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अभी जितना मुझे मेरे मन में आया तो मैं तो ऐसे कहते जाऊंगा 1 घंटा भी हो जाएगा। इसलिए कुछ अगले वीडियो के लिए छोड़ते हैं। और जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, जय बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, भगवान के नाम पर चमत्कार नहीं, अपने नाम पर चमत्कार को चैलेंज कीजिए। भगवान की शक्तियां असीमित हैं, वो तो किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। वो जब सूरज को खा सकते हैं तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं। जय श्री राम।